कमांड स्केल ऑटोकैड में किसी ऑब्जेक्ट को स्केल कैसे करना है। मॉडिफिकेशन का टूल ये बहुत ही ज़रूरी टूल है और इसमें काफ़ी स्टूडेंट्स इस टूल्स के बारे में परेशान होते हैं कि उनको समझ नहीं आती कि किसी ऑब्जेक्ट को स्केल कैसे करते हैं। आइए समझते हैं स्केल क्या है। स्केल कमांड मॉडिफिकेशन में आपको यहाँ पे मिल जाती है, जो स्ट्रेच के साथ है और मिरर के नीचे है। और ये स्केल क्या है, आप किसी ऑब्जेक्ट को का साइज जो है वो रिड्यूस भी कर सकते हैं, इनलार्ज भी कर सकते हैं। आपकी मर्जी है ऑब्जेक्ट के साइज को बड़ा करना है या छोटा करना है, या किसी भी स्पेसिफिक डिस्टेंस के अंदर आपको देना है, कोई स्पेसिफिक लेंथ देनी है, तो आपको क्या करना है, स्केल कमांड का इस्तेमाल करना है। आइए मैं आपके सामने अभी कुछ स्केल ऑब्जेक्ट करता हूँ। देखें, ये मेरे पास एक ऑब्जेक्ट है जो हमने पिछले टॉपिक में बनाया। इसका जो साइज अगर हम देखें तो यहाँ पर इसको जो नीचे वाला ये लाइन है, इसको अगर मैं साइज लेना चाहता हूँ, उसका डिस्टेंस चेक करना चाहता हूँ, तो मुझे करना होगा DI इज अ शॉर्ट कमांड फॉर डिस्टेंस। DI इंटर स्पेसिफाई द फर्स्ट पॉइंट, मैं पहले पॉइंट पे क्लिक करूंगा, और स्पेसिफाई द सेकंड पॉइंट, जस्ट पॉइंट करना है, क्लिक नहीं करना, जस्ट पॉइंट करना है। तो आपको ये बता रहा है अब स्क्रीन पर कि 8 फीट 8 इंच की ये लाइन है। तो इस ऑब्जेक्ट का ये जो नीचे वाला बेस है वो 8 फीट 8 इंच है, और मैं चाहता हूं कि इसका साइज 1 फीट हो जाए, 2 फीट हो जाए, 3 फीट हो जाए, या 8 से ज्यादा हो जाए, 10 फीट हो जाए, कुछ भी इसका साइज हो जाए। तो डेफिनेटली अगर मैं इसका साइज छोटा करूंगा तो पूरे ऑब्जेक्ट का साइज उसी के अकॉर्डिंग छोटा होगा, बड़ा करूंगा तो उसी के अकॉर्डिंग बड़ा होगा। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, इसको सिलेक्ट करके अभी छोटा कर देता हूँ। सिलेक्ट किया, SC इंटर स्केल, स्केल की शॉर्ट कमांड क्या है, SC इंटर। अब देखिए मैंने पहले सिलेक्ट कर लिया, अब बाद में भी कर सकते हैं। SC इंटर स्पेसिफाई द बेस पॉइंट, वही चीज आ गई कि आप उस ऑब्जेक्ट का बेस पॉइंट बताएं कि किस बेस पॉइंट से इसको ऑब्जेक्ट को आपने स्केल को अप्लाई करना है। तो मैं इसका ये बेस पॉइंट सपोज करें यहाँ से ले लेता हूँ, आप भी ले सकते हैं। ठीक है, ये क्लिक किया। अब देखिए जैसे ही मैंने माउस को रोटेट किया, ऑटोमेटिकली इसका साइज छोटा है। अब मैं कह रहा है स्पेसिफाई द स्केल फैक्टर, और में क्या आएगा, कॉपी एंड रेफरेंस। ठीक है, तो मैं यहां पर और एंटर कर देता हूं, दिस इज कॉल्ड रेफरेंस। ठीक है, रेफरेंस में हमें पूछेगा स्पेसिफाई द रेफरेंस लेंथ। आप हमें वो रेफरेंस लेंथ दें जो लेंथ आप इसको देखकर छोटा या बड़ा करना चाहते हैं। सपोज करें मैं यहां से लेकर यहां तक का जो साइज है, यानी कि जो 8 फीट 8 इंच का साइज है, उसको छोटा करके मैं कन्वर्ट करना चाहता हूं 15 इंचेस में, या चले 18 इंचेस में करना चाहता हूं, और एंटर का बटन प्रेस करूंगा तो देखिए इसका ऑब्जेक्ट साइज छोटा हो गया है। अब मैं अगर इसको सिलेक्ट करूं या DI इंटर डिस्टेंस करके इसके साइज को चेक करूं, तो अब इसको साइज आपको 1 फीट एंड 6 इंच, दैट्स मीन 18 इंचेस के अंदर मिल रहा है। ओके, अब देखिए दोबारा से इसका साइज मैं बड़ा करता हूं। ये मेरे पास दो स्केल्स हैं, अगर इनका साइज देखूं तो इसका साइज कितना है, 10 फीट बाय 10 फीट। मैं चाहता हूं कि ये ऑब्जेक्ट का जो बेस है, ये इसका साइज इस रेक्टेंगल के या स्क्वायर के जो लेंथ साइज है 10 फीट, इसके इक्वल हो जाए। तो मुझे क्या करना होगा, इस पहले SC इंटर स्केल ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करें, इंटर का बटन प्रेस करें, स्पेसिफाई द बेस पॉइंट क्लिक करें। यहाँ पे फैक्टर पूछता है, फैक्टर नहीं देना आपको देना है रेफरेंस। तो आप करेंगे R इंटर रेफरेंस। यहाँ पे कॉपी का ऑप्शन भी आता है और रेफरेंस का ऑप्शन भी आता है, यहाँ नीचे कमांड लाइन के अंदर, शायद आपको स्क्रीन पे नजर ना आ रहा हो, लेकिन यहाँ पे आता है, अपने कंप्यूटर में आप चेक कर सकते हैं। स्पेसिफाई स्केल फैक्टर की जगह पे आप करेंगे R फॉर रेफरेंस, कॉपी पे करेंगे तो इसकी कॉपी बनेगा जैसे रोटेट कमांड के अंदर बनती है। R इंटर रोटेट स्पेसिफाई द रेफरेंस लेंथ, आप यहाँ पे टाइप भी कर सकते हैं और यहाँ पे दे भी सकते हैं कि मुझे जनाब इस पॉइंट से इस पॉइंट तक चाहिए साइज। अब क्या कह रहा है, स्पेसिफाई द न्यू लेंथ। मैं न्यू लेंथ क्या करता हूँ, मेरे पास न्यू लेंथ का मुझे आइडिया नहीं है कि न्यू लेंथ क्या है। मेरे पास दो डिफरेंट पॉइंट्स हैं जिनके दरमियान डिस्टेंस मैं देखकर कह सकता हूँ कि ये ऑब्जेक्ट इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक जो भी डिस्टेंस बनता है उसके बराबर बड़ा हो जाए। तो यहाँ नीचे अगर हम चले आए तो कमांड के अंदर आपको मिलता है पॉइंट ऑप्शन, तो मैं पॉइंट के ऊपर क्लिक करता हूँ और मैं क्या कर देता हूँ कि यहाँ पर इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट के ऊपर क्लिक करता हूँ, जितना भी डिस्टेंस है। तो इस ऑब्जेक्ट का साइज आपका अकॉर्डिंग टू दिस लाइन हो जाएगा, अकॉर्डिंग टू दिस पॉइंट्स हो जाएगा, जो पॉइंट हमने दिया है। DI इंटर डिस्टेंस क्लिक, और जस्ट अगेन क्लिक नहीं करना, जस्ट पॉइंट करना है। तो आपको ये 10 फीट का मुकम्मल डिस्टेंस दे रहा है, जितना डिस्टेंस हमारा इस ऑब्जेक्ट का है। DI इंटर, और ये चेक कर लें,
ठीक है, तो ये होता है स्टूडेंट स्केल। हम किसी ऑब्जेक्ट के साइज को कम भी कर सकते हैं, बढ़ा भी सकते हैं। उस ऑब्जेक्ट को न्यू लेंथ खुद टाइप करके भी दे सकते हैं और किसी दो डिफरेंट पॉइंट्स के ऊपर क्लिक करके भी उनका लिया हुआ डिस्टेंस जो है वो भी दूसरे ऑब्जेक्ट पे अप्लाई करके उसके साइज को बढ़ा सकते हैं। वन साइड स्केल नहीं होगा, वन साइड स्केल कभी नहीं होगा। ये स्केल 4 साइड्स पे अप्लाई होता है, जिसकी वजह से पूरे ऑब्जेक्ट का साइज छोटा भी होता है और बड़ा भी होता है। ठीक है, अब ये ऑब्जेक्ट है मेरे पास 10 बाय 10 का, मैं चाहता हूं ये 20 बाय 20 हो जाए, 13 बाय 13 हो जाए, या एनीथिंग, कुछ भी डिस्टेंस इसमें कुछ भी लेंथिंग हो जाए। तो SC इंटर स्केल स्पेसिफाई द बेस पॉइंट, मैं बेस पॉइंट ये ले लेता हूं और यहाँ पे R इंटर रेफरेंस, रेफरेंस में आपको बताना है कि कितने फीट का डिस्टेंस आपने कितने फीट में कन्वर्ट करना है। आप यहाँ पे खुद टाइप भी कर सकते हैं और मैनुअल डिस्टेंस भी दे सकते हैं। स्पेसिफाई न्यू लेंथ 5 फीट, सपोज करें मैं 5 फीट करके इंटर कर देता हूँ। देखिए इसने ऑब्जेक्ट को 5 फीट बाय 5 फीट में कन्वर्ट कर दिया, फ्रॉम 10 फीट टू 10 फीट। ठीक है, इसने छोटा कर दिया, बड़ा करूंगा तो बड़ा हो जाएगा। उम्मीद करता हूं कि आपको इस स्केल कमांड की समझ आ गई है। अगर नहीं आई तो जरूर पूछिए, इसके बारे में बहुत जरूरी कमांड है।